ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 20वीं अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 27 मार्च 1982 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। दो बातें हैं आज की मुरली में। एक है बीज रूप स्थिति। किसको समझ में आ रहा है बीज रूप स्थिति क्या होती है? आत्मा सिर्फ आत्मा की स्मृति, मैं आत्मा हूं बस, और उसके बाद कुछ नहीं। और अलौकिक अनुभूतियां, जब हम समझेंगे अपने आप को आत्मा, तो हमें जो अनुभूतियां होंगी वो भी अलौकिक होंगी। वो इस दुनिया में कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। कैसी होंगी ये हम आगे बाबा की मुरली में देखेंगे। आवाज से परे रहने वाला बाप, आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते। बाबा की चालाकी समझ में आई है? अपनी सारी चालाकी बताई है। आवाज की दुनिया से पार रहने वाला हूं मैं, निर्वाण धाम जहां आवाज नहीं है। मैं वहां से आया हूं। कहां आया हूं? आवाज की दुनिया में। आवाज द्वारा तुम्हारे साथ आवाज करके, आवाज में आकर तुम्हारे साथ बात करके आवाज से परे ले जाता। समझ में आई है बात? बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो बाप भी कीचड़ में कूद पड़ता है बच्चे को बाहर निकाल। तो बाबा आवाज से परे की दुनिया में रहते, परंतु आवाज में आते हैं, आवाज से समझाते हैं और फिर आवाज से परे ले जाते। यह है बाबा का काम। बाप दादा को का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, कि मैं आता ही इसलिए हूं कि मैं तुम सबको यहां से साथ ले जाऊं। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो? तैयार हैं? तो क्या कह रहे हैं? आप पूछ रहे हैं बाबा तो कौन कौन तैयार है? एवर रेडी हो? वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। समय चाहिए कि तैयार हो? पूछ रहे हैं बाबा। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़ेगा, और वो भी ऐसा बिंदु जो कोई दूसरा देख भी ना सके। और बिंदु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार और अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़ेगा। बात समझ में आई है कि हम छोटी सी आत्मा परम धाम से आई थी, यहां आकर कितना बड़ा झाड़ अपने आप को चिपका लिया है। पहले ये 70-80 किलो 60 किलो का शरीर चिपका लिया, फिर परिवार वाले चिपका लिए, फिर दुनिया भर का सामान चिपका लिया। मेरा मेरा मेरा, जिसको मेरा कहा उसको अपने साथ चिपका लिया। अब इतने सारे मेरे अपने आप को चिपका लिए, कितना बड़ा झमेला है। जरा सोच कर देखो कितना अपने आप को चिपकाया है।
किसको मेरा कहते हैं, और वो अपने साथ चिपका लिया है। तो कितना बड़ा ढेर अपने आप को चिपका लिया। अब वो सारे ढेर जो अपने आप को चिपकाए हैं, उन सब को उतारना है। जब ये सारे उतरेंगे तो फिर आप वही बीज बिंदु आत्मा बन जाएंगे। समझ क्या करना क्या है हमें? बिंदु रूप में स्थित होने के लिए हमें क्या करना है? कौन समझाएगा? हमें बिंदु रूप में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? समझ के एक एक भाई जी कार्मिक अकाउंट बराबर करने होंगे। वो तो हो जाएंगे। बात सारी है कि जो मेरे हैं उनको चिपकाना है। कार्मिक अकाउंट अलग बात है। आज बाबा कहते बच्चे जिनको भी मेरा कहते हो ना, वो एक एक मेरा अपने से हटा दो। ना मेरा कोई बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा कोई बच्चा है, ना मेरा परिवार है, ना मेरा कोई सम्मान है संसार में, कुछ भी। जितना जितना विस्तार है उसको सार में लाना पड़ेगा। सार क्या खत्म करना है? सारा विस्तार को छोड़ देना है। जी छोड़ देना। हाँ, उनको मेरा साक्षी दृष्टा बनना पड़ेगा भाई। हाँ, उनको मेरा कहना बंद करना है। एक बिंदु बन से बिंदु परमात्मा को ही देखना है ना। ऐसा कर सकते हैं क्या हम? कोशिश में सब कुछ कोशिश वाला तो गलत। पड़ेगा, साक्षी बनने से सहज होगा। एक एक छोड़ने को टाइम लगेगा, साक्षी बन जाओ। साक्षी बन जाओ, एकदम सारे खत्म कर दो। आओ सोचो जरा, मेरे को तो बहुत भारी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है? भाई जी भारी है, बहुत भारी है ना? मेरे को वही लग रहा है भारी। ये भार किसने चिपकाया? स्वयं ने चिपकाया भाई। ये हमने खुद भार चिपकाया है। ये एक एक भार हमें उतारना पड़ेगा। और सारी बात देखो कितनी आसानी से बता दी कि जितना तुमने अपने झाड़ का विस्तार किया है, वो सारा झाड़ अब खाली करो तो आप फिर से बीज बन जाएंगे। फिर से पहली बात तो वैराग्य आना चाहिए हमें। वैराग्य आने के बाद में साक्षी बन जाना पड़ेगा, जब टूटने में सहज हो जाएगा। पहले हमको वैराग्य लाना है। यहाँ की चीजों को वैराग्य आना पड़ेगा। पहले अपने आप को समझाना है, अच्छी तरह से मन मना भाव करना है कि मुझे बाप के साथ घर जाना है, और घर जाने के लिए मुझे ये सारा कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये कोई भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं, कोई भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो? कोई आपने बिल्डिंग बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, या कोई कार्य कर शादी कर रहे हैं, मतलब कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो जब उसका सारा हिसाब निकालते हैं लास्ट में क्या कहते हो? कहो शिव अर्थात बिंदी। लास्ट में क्या कहते हैं? शिव। शिव माना परमात्मा। लास्ट में कहते हैं सारा कुछ जब हो जाता है, अच्छा हम तो अब हमारी आदत पड़ चुकी है ओम शांति कहने की, परंतु वो कहते हैं शिव। शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि सबकी तो आदत नहीं है, और ये आदत भक्ति मार्ग में रही होगी कि शिव कहना है। ठीक है, ओम शांति। अब हम ओम शांति कहते हैं और सब कुछ खत्म। तो ऐसे ही वहां पर वो क्या कहते? शिव। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। सतयुग से लेकर क्या क्या करते आए, किसको सुख दिया, किसको दुख दिया,
किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, सबके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करते आए, बनाते आए, बराबर करते आए और अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखा, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने के की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखा, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इस सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा दो, मैं आत्मा हूं, ये सब खत्म, ये सब खत्म। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाना है, सब कुछ खत्म, जीरो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया, सारे विस्तार को बीज में समा दिया, वह अभी भी विस्तार है। देखो बीज की एक विशेषता है, बीज जो है कितना बड़ा झाड़ बनाता है और उस झाड़ के बाद लास्ट में फिर वो क्या बन जाता है, वही बीज बन जाता है, मतलब लास्ट में वही बीज रहता है। बीज के अंदर वो सारे गुण उस झाड़ के द्वारा, सारे गुण उस बीज के अंदर आ जाते हैं ताकि वो एक नया झाड़ बना सके, ताकि वे एक नया झाड़ बना सके। नया झाड़ बनाने के लिए उसके अंदर वो सारे गुण, वो सारी विशेषताएं आ जाती। इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है, मतलब कोई भी शाखा रह गई तो पूरी तरह उसके अंदर आप विकास नहीं कर सके। संगम युग है पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। ये संगम युग जो है, ये पूरा जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारा का सारा झाड़, मतलब देखो कि एक कैसे झाड़ बनना था, वो सारा झाड़ बन गया, अब फिर से सारा क्या हो जाएगा, समाप्त। संगम युग है पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, सुनते हो, हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। बीज को पानी दे दो, सारे पत्ते तक, आखिरी पत्ते तक पानी पहुंच जाएगा। इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं, एक एक शाखा समाप्त करने का नहीं, आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होती, लेकिन बीज से, बीज बाप से लगन लगाकर, लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्त हो जाए। सारे झाड़ को समाप्त करने की आग कहां से मिलेगी? सारे झाड़ को जलाने की आग कहां से मिलेगी? बीज से। आग बीज में होती है कोई? भाई जी परमात्मा से। कैसे मिलेगी? ज्ञान का। परमात्मा से आग कैसे मिले? हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर चलने से। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने की आग द्वारा। हम इतने पागल हो जाए, इतने दीवाने हो जाए, जैसे किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसे और कुछ नहीं सूझता, ऐसे हमें भी
बाबा के प्यार की आग लग जाए तो फिर सारे झाड़ को हम जला सकते हैं। समझ में आया? हमें बाबा से प्यार की आग लगानी पड़ेगी। बीज बाप से लगन लगाकर, बीज बाप से प्यार करेंगे तो उस प्यार की, उस लगन की अग्नि द्वारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब लड़की होती है, शादी होती है, बस सारा घर छोड़ देती है। उससे पहले घर छोड़ सकती है? बस प्यार हो गया, शादी हो गई, घर दिखाई नहीं था, अब ये घर बेकार हो गया, मेरा खत्म, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं। तब तक वो मजबूरी में टिकी रहती है, क्या करूं, कहीं घर दिखाई दे तो जाऊं। और क्योंकि पहले दिन से पैदा होते ही लड़की के दिमाग में डाल दिया जाता है ये तेरा घर, तू पराये घर की, तो तेरा घर तो पराया है, कहीं और ही है। उसके दिमाग में ऐसा भरा हुआ। और यहाँ अब बाबा आकर वही काम हमारे साथ कर रहे हैं। कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर मैं हूं, आ जाओ। अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। काटना नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आज समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह के संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, ये देह के रिश्ते खत्म। लेकिन भस्म नहीं किया, लेकिन उनको भस्म नहीं किया। बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, वह बाप के आगे कहते हैं हो कि ये तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया। हम किसी सब्जी को काटते हैं, यदि हम सब्जी को फिर मिला के रख दे तो क्या हो जाता है, वो लगभग चिपक जाती है। जुड़ तो नहीं जाती है, परंतु एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमने काट तो दिया, परंतु उसको अपने साथ से अलग नहीं किया, तो फिर चिपक जाता। ऐसे ही भीम जब उसको मारता है ना, उसको, तो उसकी एक राक्षस होता है, उसको हाँ जी, दुर्योधन को मारता है ना, दुर्योधन को मारता है। दुर्योधन को तो खैर बात अलग थी। एक था मतलब जो है ना राक्षस, जो मतलब फाड़ देता है ना, बीच में से फाड़ देता है, फिर चिपक जाता है, वो जरासंध। हाँ, उसको जरासंध को काट दिया, मतलब उसके इधर से, मतलब उसको तो बीच में से फाड़ दिया उसने उसको, कृष्ण ने उसको इशारा दिया, अर्जुन को या भीम को इशारा दिया कि इसको ऐसे चीर दे। अब उसने चीर दिया, एक दोनों टांगे पकड़ी और चीर दिया, अब वो अलग हो गया। अब उसको फेंक दिया, तो फिर चिपक गया, फिर उसको काटे, फिर चिपक जाए। फिर इशारा दिया कि एक इधर और इधर वाला, इधर और इधर वाला, इधर, दोनों तरफ से अलग अलग फेंक। तो जब उसने उसको इधर वाला इधर और इधर वाला इधर फेंका, तब उसकी डेथ हुई। तो मतलब चीरने के बाद भी वो चिपक जाते हैं। तो बाबा का कहने का मतलब है, आपने काट तो दिया, परंतु अभी रिश्ता खत्म नहीं किया, अभी भी आपने उसको अपने साथ जोड़ रखा है, तो फिर जुड़ जाता है। तो इसलिए उसको काटना भी है और उसको अपने दूसरी तरफ फेंक देना है कि ये मेरे सत्य मार्ग का बाधक है, ये जा अपने नर्क के अंदर। उसको इतना नफरत के साथ अलग करना है
कि वो दोबारा हमारे साथ जुड़ भी ना सके। तो भाई जी कर्म तो जुड़ेंगे ही हम लोगों के। वो तो जुड़ेंगे, पर तो बुद्धि से हमें समझना है। तो वो बाबा की पुरस्कार करने से ही कर्म भी हाँ। सही हो सकते हैं। बिल्कुल, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे कि भी ये आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही हैं, पर तो मेरा इनके साथ कोई उसी को रिश्ता चिपकना भी कह सकते हैं। नहीं, चिपके नहीं, चिपकेंगे नहीं, पर हम अपनी बुद्धि को पहले अच्छी तरह समझाएं। मतलब ये केवल मेरे साथ तब तक हैं जब तक मेरा कार्मिक अकाउंट है। जिस समय कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, पता नहीं अभी खत्म हो जाए कार्मिक अकाउंट, अभी अभी चला जाए बंदा, आप बैठे कहाँ होते हैं, चले कहाँ जाते हैं, और उसके बाद पता नहीं होता कि वापस भी हम वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा भी कईयों के साथ होता है। अब बेटे की नौकरी लग गई है, चलो गए थे इंटरव्यू दिलाने, वहीं का वहीं रहना पड़ गया, सोचा चलो यहीं रह जाते हैं, चलो सामान उठा के ले आओ। मतलब कब कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है वो पता नहीं लगता। हमें मुझे भी पता था हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही कहाँ जाने दिन किन के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट किस समय खत्म हो जाए, वो सारे के सारे जिनके साथ हम बिल्कुल इतना घुल मिल करके रहते थे, उनके साथ एक सेकंड के अंदर कार्मिक अकाउंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है और जाना पड़ता है। थोड़ा सा शक बैठ जाता है, अच्छे भले बैठे होते हैं तलाक, अच्छे भले बैठे हैं तलाक, डाउट बन गया, किसी प्रकार का गलतफहमी हो गई या सच समझ में आ गया तो तलाक। कहाँ जरा भी एकदम साथ होते हैं और एकदम अलग हो जाते हैं। ये सारी बातें हमें बहुत तुरंत अपनी बुद्धि के अंदर रखनी है कि सब कब तक है, जब तक कार्मिक अकाउंट। अब अच्छा भला कोई बात कर रहा होता है, चला गया, तो कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया ना, अब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया, चला गया। अब यदि हमने पहले से अपनी बुद्धि को समझा के रखा हुआ है तो हम कहेंगे ठीक है, इसका हिसाब पूरा हुआ, अब अपनी दूसरी जगह पर चला गया। नहीं तो रोएंगे बैठ करके, नहीं तो उस दुख में मातम मनाएंगे कि ये तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया, पहले तो था ही नहीं, था नहीं, फिर कैसे हुआ, कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो, फिर क्या रह जाएगा, देह और देह के संबंध, वह पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा, वह बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप में बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो। बाबा पूछ रहे थे कि भाई आप इस आवाज की दुनिया से जो आपने संसार अपना बसा रखा है, इससे दूर जाने के लिए तैयार हो। विस्तार को समाप्त कर दिया है, क्योंकि जाने के टाइम पर फिर देखना पड़ेगा ना पीछे। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हम बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे कि शरीर रहेगा? फाइनल जब आप बनेंगे तब आप शरीर छोड़ेंगे। बाबा जैसी स्थिति बता रहा है उस स्थिति को हम समझो प्राप्त करें तो शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, उस स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो छोड़ देंगे शरीर। पहुंचने तक का पुरुषार्थ करना है, और जब पहुंच जाएंगे तो फिर शरीर नहीं रहेगा। एक ही सेकंड में घर, उसी सेकंड में घर। मतलब कोई यहाँ बीज रूप बन के या रहना चाहे तो नहीं रह सकता। रहने के लिए शरीर का आधार ले रहा है तो शरीर है ना, अभी शरीर के संबंधी भी हैं, वस्तुएं भी हैं, वरना तो शरीर को छोड़ देगा। बीज रूप आवेग स्थिति में रह सकते हैं क्या? आवेग की स्थिति में रह सकते हैं? अव्यक्त स्थिति सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है। अव्यक्त स्थिति का मतलब है सूक्ष्म शरीर। अव्यक्त लोक, सूक्ष्म लोक, लाइट की दुनिया, स्वप्न की दुनिया,
आकारी दुनिया। भाई जी, किसी का कर्म बंधन सूक्ष्म शरीर से होगा तो वो रहेगा ना? फिर वो कोई भी, चाहे उसका सेवा कैसी भी हो, चाहे वो स्थूल सेवा हो चाहे सूक्ष्म सेवा हो, जिस जिस आत्मा का सूक्ष्म शरीर के द्वारा जितना समय का पार्ट है तो वो तो लेना पड़ेगा ना। शरीर तो चाहिए, चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर के द्वारा जितनी देर पाठ बजाना है उतनी देर तो सूक्ष्म शरीर के आधार से पाठ बजाना पड़ेगा। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को, बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो, पूछ रहे हैं बाबा, बीज स्वरूप बन गए हो, जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होगा, क्या होंगी अलौकिक अनुभूतियां? नंबर 1, चलते फिरते बैठते, बातचीत करते। पहली पहली अनुभूति क्या होगी? ये शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे ये सारी शाखाएं प्रकट होती हैं, ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों बिल्कुल अलग दिखेंगे। सबसे पहला जो अपनी पहचान करेंगे, आपने चलते फिरते उठते बैठते काम करते आत्मा को अलग और देह को अलग देखना। आप समझेंगे ये देह अलग है, मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से अलग। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करें। नॉलेज के हिसाब से नहीं, जानकारी तो हम सबको हो गई है ना, उस नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है। कभी भी हम गलती से भी इन वस्त्रों को मैं नहीं बोलते। जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, इन कपड़ों को मैं नहीं कहते, ये मेरे वस्त्र है। मैं अलग हूं, मेरे वस्त्र अलग है। ये देह अभिमानियों के लिए भी ऐसे है। और अब हमें समझना है, मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं अलग हूं। इस शरीर को वस्त्र के रूप में देखना, अपने से अलग समझना,
और फिर एक एक अंग को अपने अनुसार या बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना। इनके प्रभाव में नहीं आना, इनके अनुसार नहीं। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूं या वस्त्र मुझे धारण करता है। चैतन्य कौन? ये शरीर या मैं आत्मा? मालिक कौन? ये शरीर या मैं आत्मा? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। जो पहली निशानी है, चलते फिरते उठते बैठते काम करते अपने आप को इस देह से न्यारा अनुभव कर। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। मैं अलग हूं बस। दूसरी निशानी वह अनुभूति। जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। नोट करना है पॉइंट। साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। मैंने अभ्यास किया, अब मेरे को सफलता मिल गई, मुझे दर्शन हो गए, नहीं। साक्षात्कार होना, वो साक्षात्कार होना वो ड्रामा का पार्ट है क्या? साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। जैसे कोई अभ्यास करता है पेड़ पर चढ़ने का, धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने का, धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ जाता है। सीधी दीवार पर चढ़ने का, तो सीधी दीवार पर भी चढ़ जाता है। परंतु ये अभ्यास से प्राप्त नहीं होता। साक्षात्कार होगा तो उसका तो उससे क्या समझना चाहिए? बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। जितनी देर आपने उसको देखा, आपको दिखाई दिया, बस। यथार्थ तो यह है कि आत्मा को हम देख ही नहीं सकते, परंतु हमने किसी जो चमकते हुए तारे को, टिन्नी से बिंदु को देख लिया। अब हम उसी को ध्यान में रखते हैं, उसी को देखने की कोशिश करते हैं। वो अल्पकाल की चीज है। आपको समझ में आ गई, बात खत्म। ये तो नहीं चाहते हुए भी बार बार दिखाई देता है, तो उसको क्या कहेंगे? भाई जी, ना चाहते हुए जो कुछ
जो कुछ भी आप देख रहे हो वो कुछ भी नहीं है ना, वो सब खत्म होने वाला है ना। हम अमर आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को देख नहीं सकते। ये जो कुछ भी साक्षात्कार किया, ये अपनी ही बुद्धि के द्वारा जो भावनाएं थी, वो भावनाओं के जिनकी भावना रही जैसी तीन मूर्त देखी तैसी, कुछ नहीं है वो। उससे तो अच्छा वो साक्षात्कार है जिसमें हमारा सारा कुछ समझ में आ जाए। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, साक्षात के द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु अनुभव करेगी। हमने को आत्मा को देखना नहीं है, हमने तो उस आत्मा को बुद्धि योग के द्वारा अनुभव करना कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। अनुभव करेंगे। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का। साक्षात स्वरूप बनना, अपने आप को आत्मा समझ कर चलना, यह सदा काल का हो सकता है, परंतु साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी कह नहीं सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। कौन सी आत्मा? साक्षात्कार अल्पकाल का है। जो आत्मा साक्षात स्वरूप बन जाती है कि मैं हूं ही आत्मा, कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार किया। जिसने अपने आप को समझ लिया है साक्षात कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, जब तक इस शरीर का पार्ट है तब तक मैं इस शरीर में हूं, परंतु जैसे ही मेरा हिसाब बराबर हुआ, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ दूं, फिर एक सेकंड भी इस शरीर में नहीं रहूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा, मैं इस देह से अलग। ये बात अपने आप को समझानी, सबको आत्मा रूप में देखना, आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मिक व्यवहार करना है। आत्मा कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहां साक्षात स्वरूप होगा वहां साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं।
मैंने समझ लिया है मैं आत्मा हूं, मैं हर कर्म करते वक्त आत्म स्मृति में कर्म करता हूं, तो अब मुझे कुछ साक्षात्कार करने की जरूरत है। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे मैंने आत्मा को देखा, तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। मैंने देखा तो क्या, मैंने तो उसे अनुभव किया है, क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्मानुभूति चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में, साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसे अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, वहां ही बाप के साथ रहते। बाबा चाहे सूक्ष्म वतन में है तो मैं सूक्ष्म वतन में हूं, शिव बाबा यदि परम धाम में है तो मैं परम धाम। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी ही हो कर्म योगी बन कर्म करते। कर्म योगी बन कर्म योग का पाठ बजाने वाली। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे, वह दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करे। हम परम धाम के निवासी। जैसे कि घर सामने खड़ा, अभी अभी यहां और अभी अभी वहां। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन कमरे में चले गए। साकारी वतन के कमरे से निकल
मूल वतन कमरे में चले गए। चौथी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे ऊंचे उड़ते जा रहे और ऊंची प्रकृति जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचा उड़ता जा रहा है और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते हैं, अनुभव करेंगे ये सब नीचे, मैं सबसे ऊपर। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा आकाश में चले जाते हैं, विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है। धरनी का आकर्षण अब उन्हें खींच नहीं सकता जब तक वो उसके गुरुत्वाकर्षण घेरे के अंदर नहीं आते। इसके लिए समय का बंधन कोई भी नहीं रहा। हाँ जी, समय का बंधन नहीं रहा, समय का बंधन नहीं रहा उसको। परम धाम में समय का बंधन नहीं होता ना। यहाँ पर तो ऐसे नहीं बन सकते ना, ऐसे तो परम धाम में ही बनेंगे जाके। विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वे स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते हैं, सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज और सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षणों से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बिंदु बिंदु दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को ये अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना, दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी, दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी क्या होता है? स्पष्ट है। समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे एवर रेडी हो, अर्थात अनुभव स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार होना, या कहते हो अभी अर्जुन रह गया, ऐसी अनुभूति होती है। वाह, सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है।
सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावें। सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थित रह सकते। सेवा के विस्तार में सार रूप बीज की अनुभूति को भूलो, अनुभूति को भूलो मत। लाइन समझ में आई है? सेवा के विस्तार में, सेवा इतनी अच्छा, इधर सेवा करनी उधर भी करनी, अब उसके अंदर इतने मत चले जाओ कि आप स्वयं को ही भूल जाओ कि मैं सेवा करने वाली मैं आत्मा। ये साधन है। सेवा के विस्तार में सार रूप बीज की अनुभूति को भूल जाओ। इस अनुभव को नहीं भूलना है कि जो आपने अनुभव किया मैं आत्मा हूं। इसको भूलना नहीं है। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। कितनी भी बात विस्तार से समझनी और समझानी हो, करनी हो, परंतु खुद को याद रखो कि मैं आत्मा स्वयं भी सार रूप में स्थित हो जाओ और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, ऐसे सदा साक्षात आत्मा स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए, बिंदी रूप में स्थित रहे, बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पंजाब तथा गुजरात जोन। ऐसा अनुभव करने वाले को बाप दादा नमस्ते कर रहे हैं। हम भी पहले तक है बाप दादा चुन चुन करके विशेष आत्माओं को स्वयं रियलाइज कराते हुए नमस्ते करते हैं। ठीक है। पार्टियों के साथ नंबर 1, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर। माया की छाया से बचने के लिए बाप की छत्र छाया के अंदर रहो।
सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करो। करते हो? याद की छत्र छाया, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वो सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। ये विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया पर शिव बाबा लेटे हुए। विष्णु को दिखाते हैं ना। ऐसा है कि आम दुनिया तो विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण इनमें कोई अंतर नहीं समझते। परंतु वहां यदि विष्णु जी लेटे हुए तो लक्ष्मी क्यों पांव दबा रही है? शिव बाबा तो पुरुषार्थी नहीं है ना, उनको तो साथ के संग लेट की जरूरत ही नहीं। वही बाबा को पुरुषार्थ करके शरीर को लेना नहीं, शरीर के सारे कार्य करने नहीं, परंतु बात यह है कि इसमें परमात्मा के रोल को आप कहां घुसा के ले आए। विष्णु और परमात्मा को एक कार्य होता। विष्णु भक्ति मार्ग का एक कैरेक्टर है जो वास्तव में कोई है ही नहीं। वो तो संगम का केवल आकारी लक्ष्य था। सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। ये है विजय की निगरानी। तो ये किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वे दुश्मन से सेवाधारी बन जाते। क्या समझे? जो दुश्मन था जिस पर हमने विजय प्राप्त कर ली, अब वो दुश्मन नहीं रहा, वो क्या बन जाता है? सेवाधारी, दासी बन जाता। दास बन जाए, दासी बन जाए। ऐसे विजयी रत्न हो। शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। अब शक्तियों के चित्र को दिखा। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते। शक्तियों ने असुरों को कुचल रहे हैं, जैसे पांव से दबा रहे। एक दिखा दिया तो प्रतीक हो गया कि इसी प्रकार से आगे वाली भी सारी बातें प्रतीक रहेंगी। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने नहीं देगी। नंबर 2, ज्ञान का दान करने वाले सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले, अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजानों को
सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर, अखंड, अखुट खजानों के मालिक है, खजानों के मालिक है। जो खजाने मिले हैं, जो खजाने मिले हैं, उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना तुम्हें। तुम जितना रहम दिल बनेंगे, उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, ये नहीं कि सोचो कि कोई निकलता ही नहीं। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उल्हना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी भी अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, एक मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए पहले कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है, और जिसकी करते हैं वे भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करो। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है। और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। नंबर 3, वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो, तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे। आत्माओं को क्या करे वो? आत्माओं को दूर से आकर्षित करे। क्या समझते हो? मंदिर देखा है? मंदिर देखा है आप में से? हाँ जी। मंदिर में कोई आकर्षण होता है? शांति होती है भाई जी। जाने का दिल करता है? भाई जी वो वाइब्रेशन ही ऐसा है ना, तो वो दूर से ही खींचता है। मंदिर हमें दूर से खींचता है। मंदिर हमको दूर से खींचता है। बहुत वहां की पवित्रता, वहां की स्वच्छता, वहां का श्रृंगार, वहां का रूप, परंतु अब वो नहीं खींचता। भक्तों को खींचता है, अब हमें नहीं खींच सकता।
श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाएं। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है। हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, ये तो पक्का है, लेकिन कोई सीधे आ जाते, कोई चक्कर लगाकर पटकने के बाद आ जाते। इसलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योत बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आए। आप जागती ज्योत बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे। नंबर 4, फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। जो आत्माएं फुर्सत में हैं उनके साथ बैठकर आराम से फुर्सत से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। फुर्सत में कौन होते हैं? वानप्रस्थ, रिटायर्ड हो गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, फ्री हो गए हैं, जो पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक उनसे अपने आप को फ्री हो गए हैं। उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं और अनुभव का उन्हें अभिमान होता है। हम बाल सफेद किए हैं, धूप में नहीं किए, अनुभवी हैं, जानते हैं सारा कुछ। अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का हो, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं, भाषण करने वाला नहीं हो। धीरे धीरे बात करते करते एक एक बात उनके साथ साझा करते करते, प्रश्न पूछते, उत्तर लेते, जब उनके पास उत्तर ना हो तब उत्तर दे। मित्रता के नाते से झगड़ा नहीं करना है, कोई बात नहीं, आज नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, कल करें, फिर कभी करें, बताना नहीं उनको कुछ, अपने अंदर समझ लेना। ऐसे नहीं सुनाओ कि ये बात आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। वो नहीं सुनेंगे ये बात, कहेंगे मेरे से बड़ा समझदार कोई है ही नहीं। अनुभव की लेन देन करो, उनकी बात को सुनो तो समझेंगे ये हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे। इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो, उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। 5, निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए
सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो? सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण, जरा भी अहंकार ना हो। निर्माण करने वाले, नई रचना रचने वाले, नई रचना निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं, कहीं ना कहीं मेरे को मान शान की इच्छा है, तो बोझ लगेगा। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सर्व संबंध एक बाप से। बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। ऐसा अनुभव होता है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर हैं। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगे। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है, पर उन्होंने परमात्मा के साथ किसी भी संबंध का रस अभी तक नहीं लिया, तो आने वाली आत्माएं भी वो कमी रह जाएगी। क्योंकि देना तो आपने है ना, आपने नहीं किया तो आप उनको कैसे कराएंगे। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और सबको कराओ। सातवां है, हम अल्लाह के बगीचे के फूल हैं। इस स्वमान में रहो। सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा अपने आप को आपसे पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वो है स्थूल विनाशी चीज, और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन, अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा, बस थोड़ी सी बन गए, इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही गीत गाते रहो। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। किसको अपना बनाया, किससे सौदा किया, कितना बड़ा सौदा किया। तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई कर नहीं सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रख कर चलते चलो। आठवां है, ब्राह्मण का कर्तव्य
है खुशी का दान कर महादानी बनना। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने को दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वे बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। प्रश्न, बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? उत्तर, जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती रहती है। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता। ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।